हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं टॉपर्स टारगेट में। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था नाउन्स। नाउन में क्या पढ़ा था हमने? काइंड्स ऑफ नाउन। और मैंने एक आपको अलग डिवीजन और बताया था नाउन का, कौन सा? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। आज हम उसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया भी है, जो प्रीवियस सेशन हुए हैं कि नाउन्स कितने टाइप्स के हैं, उसी बेसिस पर अब हम आगे बढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और उन्हें रूल्स आप हेडिंग डालकर नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या है, मैंने जो आपको लास्ट में पढ़ाया था वो क्या बताया था कि सम अकाउंटेबल नाउन्स या सम अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं, कुछ गिनी जाती हैं और कुछ नहीं गिनी जाती हैं। और मैंने कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के आपको एग्जांपल्स भी लिखवाए थे कि कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। तो अब कौन कौन सी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, अब उन्हें हम सिंगुलर और प्लूरल, मैंने ऐसा तो कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। लेकिन क्या होता है, हमें कभी कभार को क्या करनी पड़ती है, सिंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी होती है। किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी होती है। और प्लूरल फॉर्म तो अगर उसे हम प्लूरल फॉर्म में भी कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए ये भी बताना होता है, क्योंकि देखिए जो अनकाउंटेबल है उसका ना सिंगुलर का मतलब है ना ही प्लूरल का मतलब है। लेकिन कहीं कहीं कंडीशंस ऐसी आती हैं जहां पर हमें उसे सिंगुलर फॉर्म में भी दिखाना होता है, प्लूरल फॉर्म में भी। तो देखिए सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में कैसे दिखाया जाएगा, इस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताएंगे, यहाँ पर अगर हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं किसी अनकाउंटेबल नाउन को, जैसे क्या, अगर हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वर्क को, किसे? वर्क को, इंफॉर्मेशन को, एडवाइस को, तो उन्हें अगर हम सिंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम उनके आगे क्या लगाएंगे? हम उनके आगे लगाएंगे आ पीस ऑफ, आ पीस ऑफ वर्क, आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर आ पीस ऑफ एडवाइस। अगर हम ये लगाएंगे तो वो कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगी? वो सिंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है ना? ऐसे ही क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में भी होता है सेम ऐसे ही। लेकिन अभी जैसे यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है एन आर्टिकल ऑफ। तो एन आर्टिकल ऑफ किसके लिए यूज होगा? एन आर्टिकल ऑफ मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबल नाउन में कि लगेज होता है और फर्नीचर होता है। इनके लिए क्या यूज होगा? इनके लिए एन आर्टिकल यूज होगा, लगेज, फर्नीचर। अगर हमें लगेज और फर्नीचर को क्या करना है, हमें सिंगुलर फॉर्म में दिखाना है, तो हमें उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? उसके आगे हमें लगाना पड़ेगा एन आर्टिकल ऑफ। तो एन आर्टिकल ऑफ, तो ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा? ये सिंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आ वर्ड ऑफ कहां पर यूज होगा? आ वर्ड ऑफ, अगर हम कहें मिसचीफ, या फिर मिसचीफ छोड़िए, एब्यूज, आ वर्ड ऑफ एब्यूज। एब्यूज का मतलब आप जानते हैं क्या? गलत शब्द जिसे हम कहते हैं, गलत भाषा। ठीक है ना? उसे हम क्या कहते हैं? एब्यूज कहते हैं। ठीक है ना? अगर हम इसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे? सिंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, क्योंकि ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर हम इसे सिंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो क्या होगा? हम इसके आगे लगाएंगे आ वर्ड ऑफ। क्या लगाएंगे? आ वर्ड ऑफ। इसके आगे आता है एन एक्ट ऑफ। एन एक्ट ऑफ में हम क्या, किसके मतलब एन एक्ट ऑफ, अगर हम क्या दिखाएं, कोई एक्ट दिखाएं, कोई क्रिया दिखाएं, कोई ऐसी क्रिया जो क्या हो, जो अनकाउंटेबल हो, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? फिर एन एक्ट ऑफ, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ। ऐसी क्या है, सेम चीज अगर यहाँ पर हम प्लूरल में लगाएंगे तो प्लूरल में क्या होगा? सेम, अगर हमें वर्क को क्या करना है, प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे? वर्क, वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें लगेज और फर्नीचर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर हमें किसे लगेज और फर्नीचर को प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे? हम आर्टिकल ऑफ लगाएंगे, लगेज, फर्नीचर। सेम ऐसे ही किसके लिए, अगर हमें एब्यूज को प्लूरल फॉर्म में यूज करना है तो क्या होगा? एब्यूज के आगे हम क्या लगाएंगे? वर्ड्स ऑफ एब्यूज। हम इसे ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमें इसे प्लूरल फॉर्म में दिखाना है तो पता चला हमने एब्यूजेस कर दिया, क्योंकि मैंने क्या बताया था, क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन मैंने रूल में आपको बताया था कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस नहीं लगता है। ठीक है ना? किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या नहीं लगेगा? एस नहीं लगता है। तो हम इसमें क्या नहीं लगा सकते? ऐसे एस नहीं लगा सकते। अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें इसके साथ क्या लगाना होगा? वर्ड्स ऑफ एब्यूज। इसके बाद देखिए जो लास्ट बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है? लास्ट है एन एक्ट ऑफ मिसचीफ। एन एक्ट ऑफ मिसचीफ के तो क्या इसका सिंगुलर है, और अगर हमें प्लूरल फॉर्म में मिसचीफ को बताना है तो क्या हो जाएगा? एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। तो ये मैंने आपको क्या बताया, सिंगुलर और प्लूरल। मतलब अगर अनकाउंटेबल नाउन्स को, अगर अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज करना हो, किस फॉर्म में यूज करना हो? सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज करना हो, तो हम उनके आगे कुछ इन वर्ड्स का यूज करेंगे, या फिर इन क्या कहते हैं, आर्टिकल्स का यूज करेंगे।
कौन सी, अगर हमें वर्क इन्फॉर्मेशन और एडवाइस, वर्क इन्फॉर्मेशन और एडवाइस को अगर हमें यूज करवाना हो, अगर वर्क और इन्फॉर्मेशन और एडवाइस को हमें किस फॉर्म में यूज करना हो, सिंगुलर फॉर्म में यूज करना हो, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, आ पीस ऑफ। ऐसी अगर हमें लगेज फर्नीचर को अगर हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज करना हो तो उसके आगे लगाते हैं एन आर्टिकल ऑफ। अगर एब्यूज को करना होगा तो आ वर्ड ऑफ, मिसचीफ को करना होगा तो एन एक्ट ऑफ लगाएंगे। ऐसे अगर हमें प्लूरल फॉर्म में यूज करना होगा वर्क और इन्फॉर्मेशन को तो लगाएंगे अ लॉट ऑफ। लगेज और फर्नीचर को करना होगा आर्टिकल ऑफ। जैसे कि आर्टिकल का मतलब आप समझ भी सकते हैं, किसी वस्तु के लिए यूज होगा, कोई भी ऐसी अनकाउंटेबल वस्तु, ठीक है ना, कोई भी थिंग जो अनकाउंटेबल हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे, आर्टिकल ऑफ लगाएंगे। वर्ड्स ऑफ, वर्ड्स ऑफ कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको वहां पर क्या बताया था, प्रॉमिस भी बताया था, मैसेज भी बताया था, डिस्कशन भी बताया था, ये सब याद रखने वाली बात है। अगर ऐसी भी कोई बात हो रही होगी जहां पर वर्ड्स या डिस्कशन या फिर किसी और चीज की बात हो रही होगी, प्रॉमिस की बात हो रही होगी कि तुमने बहुत से वादे किए थे, अगर हम इसे इंग्लिश में करेंगे तो क्या वर्ड्स ऑफ लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसी क्या मिसचीफ, मिसचीफ के साथ क्या लगाएंगे, एक्ट्स ऑफ, प्लूरल फॉर्म में लगाने के लिए। तो ये भी एक बेसिक सा रूल है जो आपको पता होना चाहिए, बहुत जगह हमें इसे यूज करना पड़ता है, ठीक है ना, वर्ब के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, इसे चेंज करना पड़ता है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसे नोट डाउन करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, इसे नोट डाउन करने के बाद, ये नोट डाउन करने के बाद आपको एक हेडिंग डालनी है। हेडिंग क्या होगी, सम नाउन्स, some nouns ending with s, some nouns ending with s are used with plural verb। कुछ nouns ऐसे होंगे जिनके साथ क्या होगा, s लगा हुआ होगा। some nouns ending with s used in plural form, या फिर डालो some nouns, मैं एडिंग लिख देता हूं, some nouns ending with s are used in plural form। ये हेडिंग है, आप इसे पूरी को नोट डाउन कर सकते हैं। सम नाउन्स एंडिंग विद एस आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। तो देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको कुछ क्या है यहाँ पर, मैंने आपके सामने कुछ क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पर नाउन्स लिखे हुए हैं जिनके लास्ट में हमेशा देखिए सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एस लगा हुआ है। तो मैंने हेडिंग लिखी है सम नाउन्स एंडिंग विद एस आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ये नाउन ऐसे नाउन है जिनके साथ हमेशा एस आएगा, ये कभी विदाउट एस होता ही नहीं है। हम जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे सेविंग, हम सेविंग क्या देते हैं जनरली, ठीक है ना, कहीं पर अगर हमें बैंक वगैरह में भी जाए तो हम वहां पर क्या लिख देते हैं, सेविंग। ऐसा नहीं होता है, सेविंग होता ही नहीं है, क्या होगा, सेविंग्स होता है हमेशा, सेविंग्स, ठीक है ना। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। ऑर्डर्स हम क्या लिख देते हैं, ऑर्डर लिख देते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर्स होगा किस, हमेशा किस फॉर्म में यूज होगा, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। जीन्स है, बहुत सारे हैं ऐसे, जैसे कि सीजर्स, सीजर, ट्राउजर, ट्रंक्स, स्पेक्टिकल्स, जीन्स, ऑर्डर्स, अलार्म्स, रिचेस, राशंस, एरियर्स, प्रोसीड्स, कंटेंट्स, एसेस, एसेट्स, क्वार्टर्स, अर्निंग्स, सेविंग, सराउंडिंग्स, स्टैटिस्टिक्स। ये सभी क्या है, ये ऐसे नाउन है जिनके लास्ट में हमेशा एस होगा और ये हमेशा क्या होंगे, प्लूरल, कैसे फॉर्म में यूज होते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। तो देखिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको लिख कर दे देता हूं। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इसे आप रूल डालकर नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ पर रूल डालकर नोट आउट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, 3 या 4 रूल हो गए ना उनका। तो अगर मैं एग्जांपल बताऊं इसके लिए आपको, तो देखिए क्या एग्जांपल होगा इसका। एग्जांपल में लिखिए न्यू सीजर्स, न्यू सीजर्स वर अबाउट, न्यू सीजर्स वर अबाउट। दूसरा लिख सकते हैं ऑर्डर्स हैव बीन, या ऑर्डर हैव बीन इशूड, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके क्या हो सकते हैं, एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर, इसे अगर पूरा सेंटेंस भी बना ले तो क्या हो जाएगा, फॉर हिज ट्रांसफर, फॉर हिज ट्रांसफर। तो देखिए मैंने क्या बताया, मैंने आपको यहां पर बताया था सीजर्स। सीजर्स अगर हम यूज करते हैं तो देखिए इसके साथ क्या होगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। अगर ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है तो मतलब इसके साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल फॉर्म के साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो मैंने क्या लगाया यहाँ पर, वर्ब। वर्ब मैंने आपको जब मैंने स्टार्टिंग की थी इसीलिए बताया था, वर्ब का मैंने आपको कुछ बेसिक आइडिया दिया था, वो इसीलिए दिया था क्योंकि हमें यहाँ पर अभी यूज करना है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर वर का यूज हो रहा है, तो न्यू सीजर्स वर्क आउट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा किस फॉर्म में यूज होगा, प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। और अगर ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ऐसे एक और एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं, ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, ऑर्डर के साथ हमेशा क्या लगता है, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, ठीक है ना। ऑर्डर किस फॉर्म में यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, हमेशा एस लगा हुआ होता है उसमें। हम लिखने में कभी कभार गलती कर देते हैं, लेकिन इसे ध्यान रखने वाली बात है कि ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर, अगर क्या ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा तो इसके सामने वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है ना। अगर प्लूरल वर्ब आएगी तो फिर ये कैसा हो गया, ये इस रूल को फॉलो कर गया कि सम नाउन एंडिंग विद एस आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। अगर प्लूरल फॉर्म में यूज है तो उनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है ना। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी देखिए जो मैंने आपको ये नाउन्स लिखे हैं, ये मैंने वो नाउन्स लिखे हैं जो बहुत ज्यादा हमें क्या देखते हैं, देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि यही वो नाउन है जो सिर्फ जिनके साथ ऐसा लगता है और यही सिर्फ वो पर्टिकुलर नाउन्स हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए मैंने क्या करवाया है, इनको आपको नोट डाउन करा दिया। ये बहुत ज्यादा आपको आपके सेंटेंसेस में, आपको डेली लाइफ में ये सब आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद क्या है, अगर दो चार और चीजें लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं आप, हिज सेविंग्स, his savings is very low, our surrounding is good। तो क्या आप इन दोनों सेंटेंस में अगर मुझे एरर बता सकते हैं तो क्या एरर होगी इन दोनों सेंटेंसेस में, तो देखिए क्या एरर होगी इन दोनों सेंटेंसेस में। मैंने क्या बताया, सेविंग, सेविंग कैसा होता है, हमेशा किस फॉर्म में यूज होता है, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। अगर ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। हिज सेविंग्स आर वेरी लो, ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। ऐसे ही क्या है, अवर सराउंडिंग, मैंने यहाँ पर दो एरर करी। दो एरर कौन सी करी, मैंने सराउंडिंग में एस भी नहीं लगाया है, मैंने सराउंडिंग में यहाँ पर क्या नहीं लगाया, एस नहीं लगाया, जो कि गलत है। सराउंडिंग में क्या आएगा, हमेशा एस आएगा। और अगर ये प्लूरल फॉर्म में हो चुका है तो यहाँ पर क्या आएगी, आवर सराउंडिंग्स आर गुड, ठीक है ना। तो ये मैंने आज ये बेसिक सा रूल था जो मैंने आज आपको समझाया। दो रूल समझाया मैंने, क्या कि पहले अनकाउंटेबल नाउन को कैसे आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। दूसरा नाउन था सम नाउन एंडिंग विद एस आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म्स, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले क्या है, रूल्स हैं दोनों ही। तो आप इन दोनों को पढ़िए, जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे वो अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।